का और रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। जी हाँ, अब जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश हो जाएगी। जी हाँ, 2 दशक से ज्यादा समय से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहे जयपुर के रामगढ़ बांध को अब कृत्रिम बरसात यानी कि क्लाउड सीडिंग के जरिए भरने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कृषि विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसकी शुरुआत आने वाली 31 जुलाई से होगी और अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो आगे आने वाले समय में और भी जगहों पर इस तरह से बरसात कराई जाएगी। भारत में यह शायद पहली बार होगा जब ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। फिलहाल सभी को उम्मीद है कि बांध क्षेत्र में हमें कृत्रिम बरसात का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। आखिर कैसे ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और उसका खर्चा आखिर कौन उठा रहा है, बताएंगे सब आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रोन और एआई से होगी कृत्रिम वर्षा। तो जी हाँ, ड्रोन और एआई की मदद से अब ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। ताइवान से ये विशेष ड्रोन मंगाए गए हैं जिनके जरिए ये बारिश होनी है और ये ड्रोन आपको बता दें कि आसमान में 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भरेंगे और उड़ान भरने के बाद में आपको बता दें कि बरसात होगी। आखिर प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जब ये उड़ान भरेंगे तो उसके बाद में बादल बरसते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद 20 साल से सूखा पड़ा हुआ रामगढ़ बांध उम्मीद है कि वो भरा जाएगा। ये उम्मीद इस वक्त की जा रही है। हालांकि पहले 15 दिन की अगर हम बात करें तो पहले 15 दिन का ट्रायल रहेगा और उसके बाद ये ट्रायल सफल होने के बाद 60 बार बरसात की जाएगी। ये पूरा अभी तक प्रक्रिया को अगर इस वक्त तैयार किया गया है और अगर ये पूरी प्रक्रिया सफल रहती है तो जो बाकी जो जलाशय है, जो बांध है या फिर जो ऐसे इलाके जो कि बरसात से इस वक्त जूझ रहे हैं, बरसात वहां पर नहीं हो रही, वहां पर पानी की कमी है, वहां पर फिर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कब और कहां पर ये कृत्रिम बरसात इस बार होगी, सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 31 जुलाई को औपचारिक शुभारंभ इस तकनीक का किया जाएगा और 31 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे जमवार रामगढ़ बांध पर यह बरसात कराई जाएगी और कृषि विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही जो आम नागरिक हैं उनसे भी अपील कृषि विभाग ने कही है और कहा है कि इस ऐतिहासिक तकनीकी पहल के आप सभी साक्षी बने और इसका एक क्योंकि अलग ही अनुभव होगा जब ड्रोन आसमान में उड़ेंगे और वहां पर तकनीक के जरिए उसके बाद बादल बरसते हुए नजर आएंगे। तो इसका आप सभी लोग वहां पर उपस्थित रहें और इसका आनंद लिए, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और बता दें कि इस पूरे कृत्रिम वर्षा को कराने का जो खर्चा है वो सरकार के ऊपर नहीं है, वो एक अलग कंपनी के ऊपर। दरअसल सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं आने वाला है। क्लाउड सीडिंग का अमेरिका की कंपनी है जेनएक्सआई और वो इस पर अपना पूरा खर्च करेगी। वैज्ञानिकों की निगरानी में ये पूरी परियोजना चलाई जाएगी। कई सारे वैज्ञानिकों की नज़र, भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों की नज़र इस पर रहेगी, जिसमें खास तौर पर आईएमडी, एएमडी, नासा और अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों की नज़र इस पर रहेगी कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और खास तौर पर ये टीम जो है वो बादलों की गति, संघनन और वर्षा प्रभाव को पूरा ट्रैक किया जाएगा कि इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये क्लाउड सीडिंग की जाती है, कैसे ये बरसात कराई जाती है। आज सबसे पहले अगर हम देखें तो कृत्रिम बारिश करवाने की ये पूरी तकनीक है जिसका इस्तेमाल भारत में पहली बार किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइज सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन के जरिए और ड्रोन के माध्यम से ही बादलों में ये जो केमिकल्स हैं, जो रसायन है, उन्हें छोड़ा जाता है, जिसके बाद में जब ये रसायन के जो कण हैं वो बादलों में मिलते हैं तो चारों ओर छोटी छोटी बूंदें पानी की वो वहां पर जमने लगती हैं और जब ये छोटी छोटी बूंदें भारी हो जाती हैं जमते जमते तो फिर बारिश के रूप में ये आसमान से नीचे गिरती हैं और बरसात का रूप ले लेती हैं। सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये तकनीक आगे आने वाले समय में भारत में खासतौर पर काफी उपयोगी साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही किसानों के नजरिए से अगर हम देखें तो फसलों के लिए भी क्लाउड सीडिंग काफी सहायक होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है और आसमान में बादल बनने पर ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आसमान में बादल नहीं है तो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको बता दें। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्या इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लक्ष्य, क्लाउड सीडिंग कैसे होती है वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जयपुर की अगर हम बात करें तो वहां का बांध
इस बार ऐतिहासिक बनने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली कृत्रिम वर्षा जो है वो वहां पर कराई जाएगी और जो आम नागरिक है उनसे भी इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने की अपील कृषि विभाग की तरफ से की गई। लक्ष्य है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 2 दशक से ये जो रामगढ़ बांध है वो सूखा पड़ा हुआ था। और किसी समय में बताना चाहूंगा आपको कृतिका कि किसी समय में जो ये बांध है न केवल ऐतिहासिक धरोहर को लिए हुए था, बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां की जलापूर्ति का भी एक प्रमुख स्रोत था। परंतु जैसे देखा गया है कि लगातार 20 सालों से ये बांध सूख रहा है। हालांकि इन 20 सालों में राजस्थान ही नहीं बल्कि जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहां पे अच्छी खासी बारिश हुई है। हम अगर इस मानसून की बात करें तो इस मानसून में लगातार बारिश हो रही है, परंतु जो प्रमुख है कि ऐसी कोई जगह हमेशा रह जाती हैं, ऐसे क्षेत्र रह जाते हैं जहां पे जो औसत से अधिक बारिश नहीं हो पाती है या जी। उम्मीद से बेहतर बारिश नहीं हो पाती है, जिसके चलते वहां की जो क्षेत्र है उसमें जलाशय नहीं भर पाते हैं, वहां के किसानों की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। जी। इसके मद्देनजर रखते हुए जो राज्य का कृषि विभाग है उसके द्वारा, आईएमडी द्वारा और केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है कृत्रिम बारिश को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो जो प्रयास है पूरे देश भर में पहला प्रयास है और आगामी वर्षों में अगर, क्योंकि ये 15 दिन का ट्रायल किया जाएगा, 31 को इसकी लॉन्चिंग होनी है और उसके बाद में 15 दिन लगातार इसकी ट्रायल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हर दिन 2 बार ड्रोन उड़ाया जाएगा। जमीन स्तर से 4 किलोमीटर ऊपर हवा में इसको ड्रोन को उड़ाया जाएगा। वहीं रसायनों को छोड़ा जाएगा। रसायनों को छोड़ने के बाद में लगातार परीक्षण किए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थिति है, क्योंकि ना केवल कृषि विभाग का यहाँ पे एक अहम रोल है, उनका एक अहम उनकी जिम्मेदारी है, साथ साथ में जो आईएमडी है, वहीं जो वेदर रडार सिस्टम है उसकी भी बड़ी एक जिम्मेदारी देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि लगातार 10-15 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 31 तारीख को जो लॉन्चिंग है, जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं किरोड़ लाल मीणा, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनने इस बारे में बात भी की थी कि जो ये प्रयास है न केवल राजस्थान के लिए अहम है बल्कि पूरे देश भर के लिए अहम है, किसानों के लिए अहम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जलाशय, ऐसे बांध जहां पे औसत से अधिक बारिश या उम्मीद से अनुसार बारिश नहीं हो पाती, वहां पे इन प्रयासों के माध्यम से बारिश करवाई जाएगी। वहीं जो हाल ही में जो अभी अपडेट है बताना चाहूंगा आपको कि 31 को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। वहीं 15 दिन तक यानी 15 अगस्त तक लगातार डेली 2 बार ड्रोन के माध्यम से जो ताइवान से जो लाइट एयरक्राफ्ट, जो हल्के एयरक्राफ्ट के ड्रोन मंगाए गए हैं, उनके माध्यम से बादलों में और जो आसमान में वहां पे रसायनों छोड़ा जाएगा। उसके बाद में जो कृत्रिम बारिश है उसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।